सीधी शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 7 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है जो काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 7 हरे मूंग के दाने। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे और 7 हरे मूंग के दाने लोगे ना, वो आपको देख लेना है कहीं से कटे फटे खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो एक लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं, वो आपको 7 हरे मूंग के दाने समर्पित करने हैं माता असौसुंदी के स्थान पर। अब दोस्तों माता असौसुंदी का जो स्थान होता है, जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। माता असौसुंदी शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं, तो वहाँ पर आपको 7 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब जो दोस्तों आपके पास एक बेलपत्र है, वो बेलपत्र भी आपको माता असौसुंदी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। फिर आपको वहीं पर बैठकर माता असौसुंदी से प्रार्थना करनी है कि हे माता, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद 2 मिनट मंदिर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल और 2 कनेर के फूल को लेकर आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों 2 कनेर के फूल है, 2 कनेर के फूलों को आप अपने हाथ में रखोगे। भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरा कार्य पूर्ण करवाएं। साथ ही मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप मेरी नौकरी को लगवा दें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट मंदिर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो, जो भी आपका कार्य अटका हुआ होगा वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 1 बेलपत्र है, वो बेलपत्र आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपके घर में व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, माता लक्ष्मी का आपके में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के सामने समर्पित करने हैं। ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। साथ ही दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार वो जलाधारी पर विराजमान है, तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब जो दोस्तों आपके पास 1 गेहूं का बचेगा उसे आपको लोटे के जल में डाल देना है और थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के सामने पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिकेय, फिर माता सौसुंदी, फिर पार्वती के हस्त कमर पर, और थोड़ा सा जल आपको बचाना है। जितना जल बचेगा वो आपको अपने हाथ में रखते हुए सबसे पहले आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, कुछ ऐसी कृपा करे कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन की समस्या होगी वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। तो दोस्तों करके देखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।